कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। बच्चों देखिए, त्रिकोणमिति का 8.1 प्रश्नावली ख़त्म कर चुके हैं। अब हम पढ़ने वाले हैं 8.2 को, लेकिन उसके पहले हम जानेंगे, क्योंकि सारणी की ज़रूरत पड़ती है। ये टेबल जो दिख रही है बोर्ड में आप लोगों को, त्रिकोणमिति अनुपात के जो मान होते हैं, जैसे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45, 60 और 90 डिग्री तक का मान इस सारणी में कैसे निकालते हैं। अगर हम आप मान लीजिए कितना भी याद करते हैं और बोर्ड एग्जाम टाइम में आप भूल जाते हैं, तो कैसे हम फाइंड करते हैं इसको। देखिए, एक ट्रिक के माध्यम से क्या करते हैं कि आप 0 और 1 2 3 4 तक गिनती लिख लेते हैं, ठीक है। और इसमें प्रत्येक पद में 4 का भाग दे देते हैं, ठीक है। सब में 4 का भाग दे दीजिए और फिर इसके बाद सभी का वर्गमूल निकाल लीजिए। सभी का वर्गमूल निकालते हैं इस प्रकार से। देखिए, 4 का भाग 0 में देंगे तो 0 आएगा, और 0 का वर्गमूल निकालेंगे तो क्या आएगा, 0 आएगा, ठीक है। इसके बाद 1 का वर्गमूल 1 ही आया करता है, और 4 का वर्गमूल 2 आएगा, ठीक है। 1 का वर्गमूल 1 हो गया, 4 का वर्गमूल 2 हो गया। अब इस प्रकार से यहाँ पे 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो रूट के अंदर ही रहेगा, और 4 का निकल के बाहर आ जाएगा, ठीक है, इस प्रकार से। अच्छा, रूट 2 को आप दूसरे तरीके से लिख सकते हैं ना, रूट 2/2 को लिख सकते हैं हम, रूट 2 गुणे रूट 2। 1 2 में 2 ठो रूट घुसे होते हैं, उनको खोल दिए तो यहाँ से काट दीजिए तो 1 क्या आ जाएगा, रूट 2 आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे इसको देखते हैं, रूट 3 नहीं निकलेगा वर्गमूल, उसमें रूट लगा रहेगा। 4 का वर्गमूल निकल आएगा तो 2 हो जाएगा, रूट 3/2। 4 में 4 का भाग देंगे, 1 आएगा, 1 का वर्गमूल 1 आ जाएगा। अब देखिए, ये 0 डिग्री का मान कितना हो गया, साइन 0 का 0 हो गया, और साइन 30 का 1/2 हो गया, यहाँ रख दीजिए। और फिर साइन 45 का ये देखिए, इसको हमने हल किया है तो 1/√2 हो गया। और इसके बाद फिर √3/2 हो गया, √3/2 हो गया, ठीक है। इस तरह से टेबल बनाना आना चाहिए। और 90 का 1 हो गया। अब देखिए, साइन का जो मान होता है कॉस में पलट जाता है। ये जो 90 का है यहाँ 0 में आ जाएगा, और फिर ये जो 60 का ऐसे चले आइए लाइन से, एक √3/2 हो जाएगा। फिर इसके बाद ये वहीं पर वहीं रहेगा, फिर इसके बाद ये रहेगा 1/2, फिर आएगा 0, ठीक है। आराम से समझ में आ गया ना। एक लाइन निकालते हैं, फिर साइन का जैसे निकल आया तो कॉस की लाइन में पलट देते हैं, ठीक है। तुरंत ये जब अभी हम बता रहे हैं तो टाइम थोड़ा सा लग रहा है, जैसे आपको आ जाएगा तुरंत आप बना लेंगे। टैन का देखिए, टैन का सूत्र क्या होता है, साइन बाई कॉस होता है, जानते हैं आप, साइन बाई कॉस होता है। अच्छा, साइन का मान ऊपर रख दीजिए, कॉस का नीचे रख दीजिए, अर्थात साइन के मान में कॉस के मान का भाग देना है, अर्थात 0 में 1 का भाग देंगे। तो जब 1 का भाग 0 में देते हैं तो हमेशा 0 आया करता है। फिर इसमें देखिए 1/2, ये साइन का मान हो गया ना, साइन के जगह में 1/2। अब फिर नीचे क्या है, कॉस, तो √3/2, ये सबसे ऊपर पलट के जाएगा, ये यहाँ जाएगा। तो देखिए 2/, ठीक है, 2√3, तो 2 से 2 कैंसिल, तो 1/√3 आ गया, 1/√3 आ गया। अच्छा, फिर इसके बाद इसमें भाग दीजिए, 1/√2, 1/√2 से कैंसिल हो जाएगा तो 1 आ जाएगा। अब ये 2 दूसरा और चौथा बटा कैंसिल हो जाया करते हैं, डायरेक्ट काट दीजिए, क्या बचेगा, √3 बचेगा। और 0 में 1 का भाग देंगे तो अपरिभाषित आएगा, यानी ये अपरिमित रूप से अनेक हल है, ठीक है, इन्फिनाइट आ गया। अब टैन का उल्टा कॉट होता है, यानी देखिए टैन, वो कॉट बराबर क्या होता है, कॉट बराबर 1/tan होता है। तो यानी ये टैन की जगह में देखिए 0 रखिए, तो 0 का उल्टा क्या होगा, इन्फिनाइट हो जाएगा। फिर इसका देखिए पलट दीजिए, घुमा दीजिए, तो ये √3 हो जाएगा। ये 1 का उल्टा 1 ही होता है, इसका हो जाएगा 1/√3 हो जाएगा। इन्फिनाइट का उल्टा 0 हुआ करता है। अगर 1/0 करेंगे तो इन्फिनाइट आता है, और 1/इन्फिनाइट करेंगे तो 0 आया करता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक, कॉस का उल्टा क्या होता है, सेक होता है। तो हमें सेक की लाइन निकालना है, तो सेक का उल्टा क्या होगा, कॉस होगा।
यानी इसको पलट लीजिए, सूत्र आपको याद होना चाहिए, सेक का उल्टा क्या होता है, कॉस होता है। तो कॉस को पलट दीजिए, एक का उल्टा करिए तो एक ही आएगा, इसको पलट दीजिए तो 2/√3 आ जाएगा, फिर इसको पलट दीजिए तो √2 आ जाएगा, बाई 1/√2 है तो √2 ऊपर चला जाएगा, एक रखने की कोई ज़रूरत नहीं, 1/2 का 2 आ जाएगा। इसका पलट दीजिए, 1 वो यहाँ पे कॉस है ना, तो यहाँ पे कॉस तो 0 में 1 का भाग देंगे क्या आएगा, इन्फिनाइट आएगा। अब कॉसेक साइन का उल्टा कॉसेक होता है, तो कॉस का उल्टा साइन होता है, यानी कॉसेक बराबर क्या होता है, कॉसेक बराबर 1/sin होता है। तो यानी साइन का मान यहाँ रखेंगे, ये पलट जाएगा, एक ऊपर लगा है, जैसे मान रखेंगे तो पलटता चला जाएगा। तो 0 का इन्फिनाइट आएगा, 1/2 का 2 आएगा, 1/√2 का √2 आएगा, इसका 2/√3 आएगा, 1 का 1 ही आता है। ठीक है, इस प्रकार से आशा करते हैं कि आप लोगों को ये टेबल बनाना आ गया होगा। 1-2 बार इसको रिपीट करिए, आसानी से आ जाएगा। और इसके बाद हम चालू करते हैं 8.1। ठीक है।